हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कक्षा 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसका पहला चैप्टर है सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्राकृतिक तथा कृत्रिम वस्तुएं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल थिंग्स। जैसे कि हम रोजाना देखते हैं अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, चट्टानें, कार, साइकिल, पेंसिल, बर्तन तथा फर्नीचर आदि अनेक प्रकार की वस्तुओं को हम देखते हैं। इन वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखने से मालूम पड़ता है कि इनमें कुछ वस्तुएं मानव निर्मित तथा कुछ वस्तुएं प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। इस दृष्टि से हम वस्तुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तु। हम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, चट्टानें, तालाब इत्यादि वस्तुओं को हम क्या करते हैं, अपने आसपास देखते हैं, जिनमें से कुछ प्राकृतिक होती हैं और कुछ कृत्रिम वस्तुएं होती हैं। इसलिए हम वस्तुओं को दो भागों में बांटे हैं, पहला प्राकृतिक वस्तुएं और दूसरा कृत्रिम वस्तुएं। ठीक है, प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे नाम से यह स्पष्ट है कि प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। अर्थात जो वस्तुएं प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे मानव है, पशु और जंतु है, पक्षी है, पेड़ पौधे इत्यादि हैं। जैसे मानव है, मानव क्या है, प्रकृति की देन है। ठीक है, मानव क्या है, प्रकृति की देन है। स्त्री पुरुष बालक तथा बालिकाएं मानव श्रेणी में आते हैं। जितने भी मानव जाति के लोग हैं वो किस में आते हैं, प्रकृति वस्तुएं में ही आती हैं। वह क्या है, प्रकृति की देन ही है। और दूसरा है पशु और जंतु, एनिमल्स। विभिन्न प्रकार के पशु प्राकृतिक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। इनमें गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, कुत्ता आदि जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। पक्षी है, विभिन्न प्रकार के पक्षी जो है वो भी प्रकृति की देन है, जैसे मुर्गा, कबूतर, बत्तख, कौवा इत्यादि पशु पक्षी भी क्या है, प्रकृति की ही देन है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे भी क्या है, प्रकृति की देन है, इसलिए इन्हें भी प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, अमरूद, गेहूं, धान, मक्का, गुलाब, गेंदा आदि को प्राकृतिक वस्तुएं ही माना जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे जितने भी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हमारे प्रकृति में, हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वो सब क्या है, प्रकृति की ही देन है। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, पशु पक्षी, मानव, पेड़ पौधे सब क्या है, सजीव वस्तुएं हैं। और इनमें से प्रत्येक की नर तथा मादा जातियां होती हैं। ठीक है, इनमें से कितने, प्रत्येक नर भी होती हैं और मादा जातियां भी होती हैं। उपर्युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त नदी, पहाड़, समुद्र, चट्टान, झील, मिट्टी तथा कोयला आदि को प्रकृति ने ही निर्मित किया है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। लेकिन इनमें जीवन नहीं होता, इसलिए इन्हें निर्जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे पशु हुए, मानव जाति हुई, पक्षी हुई, पेड़ पौधे हुए, ये सब क्या है, इनमें क्या पाया जाता है, जीव पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये जीवित रहते हैं। ये सब क्या कहलाती है, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि हम सजीव जानते हैं, जिन वस्तुओं के अंतर्गत क्या होती हैं, श्वसन क्रियाएं होती हैं, वृद्धि होती है, ये सब जो भी क्रियाएं पाई जाती हैं, जिन भी वस्तुओं के अंतर्गत क्या होती हैं, सजीव कहलाती है। लेकिन जिसकी अंतर्गत वृद्धि ना हो, सांस श्वसन क्रिया ना हो इत्यादि क्रियाएं जिन वस्तुओं के अंतर्गत नहीं होती हैं, वह निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे ये सब जो मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, ये सजीव हैं और ये प्राकृतिक भी हैं। लेकिन नदियाँ, चट्टानें, समुद्र, पहाड़, मिट्टी, कोयला ये सब भी प्रकृति की ही देन है, परंतु ये क्या है, निर्जीव है। क्यों निर्जीव है, क्योंकि इनमें श्वसन क्रियाएं नहीं होती हैं, इनमें वृद्धि नहीं होती है, इसलिए क्या है, निर्जीव है।